नंदपुर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव है। शाम ढलते ही गांव के चौराहे पर एक खास तरह की खुशबू फैल जाती है। ये खुशबू है राजू के डबल एग चिकन ऑमलेट ठेले की। राजू एक बहुत ही सीधा, हंसमुख और मेहनती इंसान है। उसकी पत्नी मीना घर पर ताजा मसाले और चिकन तैयार करती है। चौराहे पर ही बिमला ताई की चाय की टपरी है। बिमला ताई की जुबान थोड़ी तीखी है, लेकिन दिल बहुत साफ है। और फिर है गांव का एक नौजवान सूर्या, जो कपड़े तो हीरो वाले पहनता है, लेकिन हमेशा बिना मेहनत किए पैसे कमाने के जुगाड़ में रहता है। राजू अपने तवे पर ऑमलेट पलट रहा है। बिमला ताई अपनी टपरी पर चाय छान रही है। सूर्या एक फैंसी चश्मा लगाए ऑमलेट खा रहा है। वाह राजू भाई, कसम से तुम्हारा ऑमलेट खाकर तो ऐसा लगता है जैसे मुर्गी ने खुद आकर आशीर्वाद दे दिया हो। ये कौन सा जादुई मसाला डालते हो यार? बिमला ताई हंसते हुए तंज कसती है। अरे सूर्या, इसका मसाला छोड़ और अपने दिमाग पर ध्यान दे। राजू के हाथ में जादू है, मेहनत का जादू। तेरी तरह दिन भर बैठकर ख्याली पुलाव नहीं पकाता। अरे ताई, सूर्या भाई भी तो अपने ही हैं। और सूर्या भाई, मसाला कोई जादू ही नहीं है। बस मीना घर पर अपने हाथों से कूट कर देती है और मैं उसे प्यार से तवे पर सेक देता हूँ। खाना बनाने में सिर्फ हाथ नहीं, नियत भी साफ होनी चाहिए। सूर्या मन में सोचता है। नियत वियत कुछ नहीं होता, सब मसाले का खेल है। अगर मुझे राजू का मसाला मिल जाए तो मैं भी अपना ठेला लगाकर सेठ बन जाऊंगा। राजू किसी काम से शहर गया है। ठेले पर त्रिपाल ढका है। तभी गांव के एक बड़े व्यापारी सेठ धर्मपाल वहां आते हैं और इधर उधर देखकर कहते हैं, अरे राजू ऑमलेट वाला नहीं है क्या? मुझे परसों गांव के 50 लोगों को एक दावत देनी है। सबने कहा है कि राजू का डबल एग चिकन ऑमलेट ही खाना है। सूर्या वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। एक बड़ा ऑर्डर सुनकर उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। वो तुरंत उठकर धर्मपाल जी के पास जाता है और हाथ जोड़कर थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, अरे सेठ जी, राजू भाई तो बीमार हैं, वो तो 10 दिन नहीं आएंगे। लेकिन आप चिंता क्यों करते हैं? मैं सूर्या, राजू का उस्ताद, वो तो मुझसे ही ऑमलेट बनाना सीखा है। 50 क्या, मैं 100 लोगों के लिए एकदम नंबर 1 ऑमलेट बना दूंगा। पक्की बात है ना? दावत में गांव के खास लोग होंगे, बेइज्जती मत करवा देना। अरे आप बेफिक्र रहिए, ऐसा ऑमलेट बनाऊंगा कि लोग उंगलियां ही नहीं पूरी प्लेट चाट जाएंगे। धर्मपाल सूर्या को एडवांस पैसे देकर चले जाते हैं। सूर्या खुशी से नाचने लगता है। मीना रसोई में सब्जियां काट रही है। राजू भी वहीं बैठकर प्याज छील रहा है। तभी बिमला ताई गुस्से में घर के अंदर आती है। अरे राजू, तू यहाँ प्याज छील रहा है और वहाँ सूर्या ने तेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। धर्मपाल सेठ की दावत का पूरा ऑर्डर उसने झूठ बोलकर हथिया लिया है। कह रहा था कि तू बीमार है। मीना चौंक कर और थोड़ा दुखी होकर कहती है, ये तो बहुत गलत बात है। उस सूर्या को तो एक अंडा उबालना भी नहीं आता। वो 50 लोगों का खाना कैसे बनाएगा? और हमारे नाम का क्या? राजू बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुरा कर, ताई, पानी पियो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर सूर्या को लगता है कि वो दावत का खाना बना सकता है तो बनाने दो, हमारा क्या नुकसान है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरा बिजनेस खराब कर देगा। ताई, खाना किसी के भी हाथ का हो, खाने वाले का पेट भरना चाहिए। भगवान ने सबकी रोटी तय की है। सूर्या ने ऑर्डर लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। अगर वो मेहनत करना सीख जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? राजू की ये बात सुनकर मीना का गुस्सा भी शांत हो जाता है, लेकिन वो अभी भी चिंतित तो है। मैदान में कुर्सियां लगी हैं। लोग दावत के लिए बैठ चुके हैं। एक कोने में सूर्या ने बड़ा सा तवा लगाया है। वहाँ 100 अंडे और कच्चा चिकन रखा है। सूर्या पसीने से लथपथ है। सूर्या के हाथ कांप रहे हैं। उसने पहले 4 ऑमलेट बनाए जो पूरी तरह जलकर कोयला हो गए। चिकन अंदर से कच्चा था।
धर्मपाल जी गुस्से से उसके पास आते हैं। क्या हो रहा है सूर्या? लोग भूखे बैठे हैं, ये काले रंग का ऑमलेट खिलाएगा तू सबको? सूर्या घबराते हुए और लगभग रोते हुए कहता है, सेठ जी, वो गैस ज्यादा तेज हो गई थी, बस अभी बनाता हूँ। सूर्या फिर से अंडा फोड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में छिलका भी तवे पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लोग अब शिकायत करने लगे हैं। सूर्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि किसी की नकल करना आसान है, लेकिन उसकी मेहनत की बराबरी करना बहुत मुश्किल। अचानक भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। थोड़ा सा मक्खन और डालना सूर्या भाई, चिकन अच्छे से पकेगा। सूर्या मुड़कर देखता है, राजू अपना ठेला लेकर मैदान में आ गया है। उसके साथ मीना भी है, जिसके हाथों में कटे हुए प्याज और ताजा मसालों के डब्बे हैं। सूर्या शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहता है, राजू भाई, मैंने आपके साथ। अरे बातें बाद में करेंगे, 50 लोग भूखे बैठे हैं, दावत का सवाल है। जा जल्दी से प्लेटें तैयार कर, मैं और मीना ऑमलेट बनाते हैं। आज हम तीनों मिलकर गांव वालों को दावत खिलाएंगे। सूर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत प्लेट साफ करने लगता है। राजू तवे पर अंडा फोड़ रहा है, मीना मसाले डाल रही है और सूर्या तेजी से लोगों को प्लेटें परोस रहा है। छन्ने की आवाज और खुशबू से पूरा मैदान महक उठता है। लोग मजे से ऑमलेट खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। मैदान अब खाली हो चुका है। राजू, मीना, सौर्या और बिमला ताई ठेले के पास खड़े हैं। सौर्या राजू के सामने हाथ जोड़कर और बहुत भावुक होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो राजू भाई, मैंने लालच में आकर झूठ बोला। मुझे लगा था कि आपके मसाले में जादू है, जिसे चुराकर मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि जादू मसाले में नहीं, आपके दिल में है। बिमला ताई हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे ढक्कन, देर से ही सही लेकिन अकल तो आई। अब कल से कोई नया शॉर्टकट मत ढूंढना। राजू प्यार से सूर्या को गले लगाता है। सूर्या मेरे भाई, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर जो भी काम करो उसमें ईमानदारी और प्यार होना चाहिए। जब तुम किसी को खिलाने के लिए खाना बनाते हो तो वो सिर्फ एक व्यापार नहीं होता, वो एक सेवा होती है। यही मेरा असली और गुप्त मसाला है। मीना हंसते हुए कहती है, और आज सूर्या ने प्लेटें बहुत अच्छी परोसी है। क्यों ना कल से सूर्या को भी अपने साथ ही काम पर रख लें? सच में? मैं कल सुबह 6 बजे ही हाजिर हो जाऊंगा राजू उस्ताद। सभी लोग जोर से हंसते हैं। गांव की ठंडी हवा चल रही है। तो देखा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी दूसरे की नकल करके या धोखा देकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति हमारी अच्छी भावना से ही मिलती है।